जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पे गुरु जी आपको वो सब ब्लेस करें जिसकी आप गुरु जी को अरदास करते हो। एक छोटी सी सेवा मैंने आपको बताई है पाठ के एंड में, उसे आप जरूर करना। देखना आपके पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। एक छोटी सी सेवा है, सिर्फ मात्र 11 रुपए की। वो आप देख लेना कैसे करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। गुरु जी का आदेश आया था तो मैंने आपको बता दिया। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स, बड़ी चीज़ है वो, बहुत ब्लेसिंग्स है उसमें। संगत जी देखो, हम सेवा करेंगे ना तो हमें जब भी तो कुछ मिलेगा। हम गुरु जी को समर्पण करेंगे जब भी तो गुरु जी हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ को संभालेंगे। और संगत जी, मैं यकीन कह रहा हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो गुरु जी को अपनी नाल छोड़ दो। फिर देखना, घोड़े से भी तीव्र गति से, घोड़े की जो गति होती है ना उससे तीव्र गति, 3 गुना तेजी से आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन कार्य में, अपने कामों में। और गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, इतनी ब्लेसिंग देने वाले हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे बहुत बढ़िया ब्लेसिंग दिया है। उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने इस लायक बना दिया मुझे, इसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका इतना शुक्राना, इतना शुक्राना है इस गुरुपा। आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पाया संगत जी, नहीं तो नामुमकिन था जो आज गुरुपा ने करवाया है। वो मैं अपना सत्संग में शेयर करूंगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तो कभी जो नियम है संगत जी, यहाँ पे सिर्फ पाठ की सेवा। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैंने आपको भी बता दिया पाठ के अनुसार, वो जरूर करना। देखना संगत जी, आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी आपको इतना ब्लेस करेंगे जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आपको ये भी चमत्कार देखने को मिल सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इतना प्यारा दरबार आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। देखो कितना प्यारा दरबार है, देखो कितना प्यारा दरबार है गुरु जी का। इतना प्यारा दरबार फिर नहीं देखने को मिलना, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी साक्षात विराजमान है। तो संगत जी, बिल्कुल से भैम निकाल दो कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा रखा है ऐसा वैसा, बिल्कुल भैम निकाल दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू लेटेस्ट पार्ट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। उमा संहिता। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना था शिव की महिमा। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं, तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपज्ञानों से युक्त जो परमात्मा शाम सदाशिव का चरित्र है उनका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने संत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि अपमिनु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा कि श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भाव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, या देवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक सर्वंतक सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट हैं वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली कि परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो।
मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट हूँ। संत कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वसुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर केशहीनता श्री कृष्ण ने मुनिवर अपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्रतिष्ठा का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा कि जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते हो। तदंतर अपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनने पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतनता, न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। यह संगत पर लाभ, बेसी पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठे पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य, भक्षण में प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं, उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापात की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मरम भेदी दोष का वर्णन करता है वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर से ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सभी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांड द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मण तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना चाहिए। पंच महायुगों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना था अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में, गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, परे स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं अपयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल से प्राय स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, सत्य असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सुखेत्रक का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयोग को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, आस्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उत्पात ही कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूरता, हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में
सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं। बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों द्वारा छल से की हुई उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुरुष, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्लभ, आतुर, मृत, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों का ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास दान करके भी वे फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्लभ पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, तथा सैन्य होने पर भी बलपूर्वक उन्हें छल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे ऐसे यह बोझ खिंचवाते हैं जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते था, वो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्या नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंड को कुटवाते हैं, बंदा गाय को जोतते हैं और महानार की हैं जो आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हैं, उन्हें अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्लभ एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मारता है, जब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं कि वे उसके लिए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपने रुचिकरों के अनुसार कम दाम ले देकर अधिक कीमत का माल ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक स्थाई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। प्राय स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वह पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है, जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राणदंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी प्राय द्रव्यों को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों से भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरे से कराता था, किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम सिर्फ तरक्की करोगे, बस तुम मेरी सेवा में लीन हो जाओ, मुझे सरेंडर कर दो, अपनी नाल मेरे हाथ में सौंप दो, देखो तुम बिल्कुल सही दिशा में दौड़ोगे, घोड़े की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ोगे, तरक्की सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी। लेकिन सब क्या होगा, आपको दिवाली आ रही है संगत जी, सभी को मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, आपको वो जरूर करनी है। संगत जी, आपको एक चीज़ जरूर करनी है दिवाली पे, सभी को सुबह उठते ही दिवाली वाले दिन अमृत वेला में हो सके तो कोशिश करना अमृत वेले में उठ जाना, और उठते ही सबसे पहले गंगा जल का छींटा अपने घर में दे देना। गंगा जल का छींटा देने के बाद संगत जी आपको जोत लगा देनी है। जोत लगाने के बाद आपको 11 रुपये निकाल के रख देने अपने पितरों के नाम के, 11 रुपये निकाल के रख देना, और फिर देखना और उसे शाम को किसी की सेवा में लगा देना, कुछ भी 11 रुपये की कुछ भी सेवा कर देना संगत जी, छोटी सी सेवा है। और संगत जी फिर देखना आपके पितर आपको कितनी भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु जी का आदेश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर 7 तारीख को गुरु जी का लंगर होता है, आप भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।